ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को परमात्मा माने बैठे थे और यही अधूरा ज्ञान इन्होंने सभी को दिया। दर्शकों, ब्रह्मा जी के इस भ्रम का तब निवारण हुआ जब स्वयं ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से यह सवाल पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो स्वयं परमात्मा हैं, फिर आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? तो देखिए श्री ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने क्या कहा। श्री देवी भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि एक समय व्यास जी ने श्री नारद मुनि जी से प्रश्न किया, मुने, आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है? इसके उत्तर में नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, यही प्रश्न मेरे मन में उठा था। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए इस सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता कौन है? हम किस परमात्मा की भक्ति करें? कौन समर्थ भगवान है? मेरा प्रश्न सुनकर मेरे पिता तेजस्वी ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। कहा कि देव ऋषि, मैं तुम्हारी इस बात का क्या उत्तर दूं? मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस अगाध जल में कहां से प्रकट हो गया। कौन मेरा रक्षक है? मैं एक बार श्री विष्णु जी के पास गया था। मैंने देखा कि वे समाधि लगाए हुए बैठे थे। जब उनकी समाधि खुली तो मैंने प्रश्न किया, हे देवेश्वर, आप सारी सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता, सर्वेश्वर होकर भी किसकी भक्ति कर रहे हो? विष्णु जी ने उत्तर दिया कि मैं श्री देवी दुर्गा जी यानी भगवती शक्ति का ध्यान लगाता हूं, उन्हीं की पूजा करता हूं और मेरे ज्ञान में जितना मैंने अध्यात्म ज्ञान को समझा है उसमें श्री देवी जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। दर्शकों, यहां यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा माने बैठे थे, जो कि गलत था, क्योंकि विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं परमात्मा नहीं हूं। मेरी जानकारी में तो देवी दुर्गा परमात्मा है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को भी यही अधूरा ज्ञान दे रखा था कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और वो सूर्य वंश में जन्म लेंगे, जबकि विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूं, मैं तो स्वयं देवी दुर्गा का ध्यान करता हूं।